Hello students, today we are going to learn the story of the dog in the manger of English textbook. So let's start. So first the name of the story is The Dog in the Manger. So आप सबको dog तो पता है dog क्या है, but ये manger क्या है? So manger is a long open box from which horses, ox, cow can eat. मेंजर का मतलब होता है एक लंबा खुला बक्सा जिसमें से गाय, बैल, घोड़े आदि खाना खा सकते हैं उनका। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बॉक्स जो है इसे कहते हैं मेंजर। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. एक बार की बात है, एक डॉग बहुत ही अच्छी और आरामदायक जगह ढूंढ रहा था लाई डाउन करने के लिए। लाई डाउन यानी लेट कर आराम करना। He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. अब वो डॉग कहाँ पे आया आराम करने के लिए? मेंजर में। और वो मेंजर किसका था? ऑक्स का था। ऑक्स यानी बैल, आपको पता है। और उसके अंदर जंप किया। किसके अंदर? हे HAY हे मतलब चारा, जो सूखी घास होती है, जो गाय, भैंस, बैल ये सब एनिमल्स खाते हैं, उसे कहते हैं हे। तो वो हे के ऊपर जंप करता है रेस्ट करने के लिए यानी आराम करने के लिए। इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून। आफ्टरनून यानी दोपहर का टाइम था और बहुत ज़्यादा गर्म था। आफ्टर अ वाइल यानी कुछ देर बाद, द ऑक्स रिटर्न्ड फ्रॉम द फील्ड। ऑक्स फील्ड में काम करके वापस आया। ही हैड वर्कड हार्ड इन द हॉट सन एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री। अभी ऑक्स ने फील्ड में यानी खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और अभी उसे भूख लगी थी। He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. वो अपने स्टॉल में खड़ा हो गया। स्टॉल यानी जो मेंजर के आसपास जो जगह है वहाँ पे खड़ा हो गया। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये ऑक्स यहाँ पे खड़ा हो गया। और क्या प्लान कर रहा था वो? हे उसको क्योंकि भूख लगी थी, उसने बहुत मेहनत किया था। आप भी जब बहुत ज़्यादा, जैसे बाहर से आप खेल के आ रहे हो या फिर कुछ बहुत मेहनत वाला काम किया, तो बहुत ज़ोरों से जैसे आपको भूख लगती है, उसी तरह ऑक्स को भी बहुत भूख लगी थी। और वो जो उसके मालिक ने उसके लिए हे रखा था मेंजर में, वो खाने को प्लान कर रहा था। However, when he reached for the hay, the dog saw him. लेकिन जैसे ही वो हे के पास पहुंचा, यानी हे यानी आपको मैंने पहले ही बताया, हे का मतलब होता है चारा, सूखी घास, उसके पास पहुंचा तो डॉग ने उसको देखा। स्टैंडिंग इन द मेंजर ही बिगेन टू बार्क लाउडली एट द ऑक्स। डॉग खड़ा हो गया मेंजर में और बहुत जोर जोर से भौंकने लगा ऑक्स के ऊपर। Each time that the ox came near the hay, the dog snarled. जैसे ही ऑक्स हे के नज़दीक आता है, डॉग क्या करता है? स्नार्ल्ड। स्नार्ल्ड का मतलब होता है गुर्राना। तो गुर्राने लगता है, बार्क्ड यानी भौंकने लगता है। और एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स। स्नैप्ड का मतलब होता है तेज आवाज करके, चिल्ला चिल्ला के आगे आना। He would not allow the ox to eat his hay. डॉग ने ऑक्स को हे खाने के लिए नहीं दिया है। जैसे ही वो नज़दीक आने लगता, वो क्या करता? स्नैल्ड, बार्क्ड और स्नैप्ड। तो तीनों का मीनिंग मैंने आपको बताया है। स्नैल्ड मीन्स गुर्राना, और बार्क्ड मतलब भौंकना, और स्नैप्ड मतलब क्या? आवाज़ निकालना दांत से और आगे की तरफ आना। ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट एनिमल्स। अब ऑक्सन जो है वो ज़्यादा गुस्से वाले एनिमल्स नहीं होते हैं, बहुत ही शांति पसंद एनिमल होते हैं।
But finally the ox got upset and spoke firmly. But लास्ट में क्या हुआ, ऑक्स बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया और बहुत ज़्यादा निराश हो गया और फिर उसने बोला, फर्मली बोला. फर्मली मतलब होता है कि हम जब दुखी हो जाते हैं तो अपनी बात रखना चाहते हैं तो एक अलग सी आवाज़ में बोलना, थोड़े से शांत होके और थोड़ा सा अंदर दुख भरा है हमारे, उस तरह से. डॉग, इफ़ यू वांटेड टू शेयर माई डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट. अगर तुमको मेरा डिनर खाना है तो ऑक्स का डिनर क्या है, वही है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यू नीदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू एन्जॉय इट. लेकिन तुम ना तो खुद वो हे खा रहे हो और ना ही मुझे एन्जॉय करने दे रहे हो. डॉग क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि वो उसका खाना है ही नहीं, पर वो ऑक्स को भी नहीं खाने दे रहा है. इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू. ऑक्स ने बोला, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है. देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड. तो जब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो तुम मुझे मेरा फेवरेट खाना क्यों नहीं खाने दे रहे हो. डोंट बिग्रज अदर्स वॉट यू डोंट एन्जॉय योर सेल्फ. तो बिग्रज का मतलब होता है कि हमें किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए जब हम उस चीज़ को खुद एंजॉय नहीं करते हैं. जैसे हम देखते हैं कि सामने वाले के पास कुछ अच्छा है तो हम क्या करते हैं, हमको उससे जलन होने लगती है, भले ही वो चीज़ हमारे किसी काम की नहीं है. तो ऑक्स ने फाइनली ये मैसेज दिया है डॉग को. सो हियर स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड विद